लिखो लिखो फटाफट से क्वेश्चन लिखो। पहले तो एक इजी क्वेश्चन कराऊंगी बिकॉज ये मेथड डिफरेंट मेथड है, तो आपको नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाएगा ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू दिस क्वेश्चन। मैं ये आपको कराती हूँ। अच्छा ये यहाँ से करते हैं। सबसे सिंपल मेथड से पहले सॉल्व करते चीजों को, उसके बाद से तो मैं जैसे इसे कराऊंगी उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। जस्ट अ मिनट। हाँ और कैसे दिख गया जैने? तुमको बहुत बढ़िया दिख रहा था। हाँ जैने, मैंने वाईफाई ऑन भी नहीं किया है। ओके तो दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं आपको सॉल्व करूंगी। आप मैं बोल रही हूँ मैंने वाईफाई ऑन भी नहीं करा था और तुमको बढ़िया दिख कैसे रहा था? मैम पता नहीं, मैम मेरे में तो सही दिख रहा था। हाँ जादू जादू चल रहा नहीं। अच्छा एक काम करते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब है इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में मुझे कन्वर्ट करने हैं। एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ। ठीक है, पहली बार जब मैं आपको करा रही हूँ बहुत ध्यान से देखना है इसको। इस रिएक्शन को अगर हाफ रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से मुझे करना है, इस रिएक्शन को दो रिएक्शन हाफ रिएक्शन में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और बारी बारी से दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा और फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा फाइनली लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट दिस रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस, वन ऑक्सीडेशन हाफ, अनदर इज रिडक्शन हाफ. After that I have to balance both the reactions individually and after that I have to add both the reaction. फाइनली मैं उसे ऐड कर दूंगी। तो चलते हैं कैसे हम डिवाइड करते हैं हाफ रिएक्शंस में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेम चलता है थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन को मुझे बैलेंस करने के लिए जैसे आप उसमें उस रिएक्शन में आप चार्ज को बैलेंस करने के लिए H प्लस OH माइनस डालते थे, यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डालने पड़े। ठीक है, अच्छा मैंने आपको इस रिएक्शन के लिए ये जो आपको अभी रिएक्शन लिखवाया है इसके लिए मैंने आपको मीडियम नहीं बताया है। शायद इसके लिए एसिडिक मीडियम है, क्रोमियम है ना, इसके लिए एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में मुझे इसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिख देना है 2+ है। क्रोमियम का यहाँ पे +6 आ जाएगा और ऑक्सीजन का -2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको मैं रख कर लेती हूँ। ठीक है, Fe3+ का +3 आ जाएगा और यहाँ पे क्रोमियम का +3 आ जाएगा। आप याद करो आपने इसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी सॉल्व करा था, आपको दिया था मैंने करने के लिए। यही रिएक्शन था, आपने ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व करा था इसे। अब मैं आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, मुझे बताओ कौन ऑक्सीडेशन पे जा रहा है और कौन रिडक्शन पे जा रहा है? मैम आयरन ऑक्सीडेशन में जा रहा है। बहुत अच्छा, और क्रोमियम रिडक्शन में जा में। रहा है। अब मैं इसको दो हाफ रिएक्शन करूंगा। लिखो, सबसे पहले आपको लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ पहले लिखेंगे फिर रिडक्शन हाफ में चलेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ में मैं क्या क्या लिखूंगी? जो पोर्शन ऑक्सीडेशन में जा रहा है या अफेक्टेड हो रहा है उसको लिखना है मुझे इसके नीचे। तो मैं क्या लिखूंगी? आयरन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगी? इसको और इसको लिखूंगी। लाइक Fe2+ aqueous will give me, थोड़ा सा मैं इसको दूर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। समझ में आया? ऑक्सीडेशन हाफ में मैंने इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हाफ भी है और रिडक्शन हाफ भी है एक ही रिएक्शन में, बिकॉज ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन हाफ भी है, रिडक्शन हाफ भी है। आपको छांट के निकाल देनी है, जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसे अलग कर देनी है और जो रिडक्शन हाफ है उसे अलग करके लिखनी है। सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन हाफ को यहाँ से डिफरेंटली उसे निकाल के मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन बना दिया है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe का। Fe2+ से जा रहा है Fe3+ में। इन दोनों को मैंने ऑक्सीडेशन हाफ में लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा पहली बात हम इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ में कन्वर्ट करने के बाद हम सबसे पहले जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके नंबर ऑफ एटम को सेम करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी सेम है
यस मैम। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है नंबर ऑफ आइटम सेम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम सेम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर कहीं पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करा जाता है वाटर मॉलिक्यूल डाल के। ध्यान रखना आपको, स्टेप थोड़ा अलग अलग है दोनों का, उसका स्टेप अलग था, इसका स्टेप अलग है। नंबर ऑफ आइटम को सेम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर मेरे पास ऑक्सीजन होता है यहाँ पे तो मैं वाटर मॉलिक्यूल डाल के ऑक्सीजन को बैलेंस करती। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती, वाटर मॉलिक्यूल डालने के बाद हाइड्रोजन आ जाएगा, उसके बाद मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करती मीडियम डाल के, जो मेरा मीडियम है हाइड्रोजन को बैलेंस करती। ठीक है, बट मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगी, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल डालने की जरूरत नहीं है, और फर्दर जो आगे की रिएक्शंस है वो करने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन अगर होता तो मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डालती, वाटर के लिए फिर हाइड्रोजन H+ डालती, फिर उसे बैलेंस करती। तो बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है तो मुझे वो स्टेप सारे को स्किप कर देना है और सीधे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। क्या करना है मुझे, चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन डाल के, चार्ज को मुझे बैलेंस कर देना है इलेक्ट्रॉन डाल के। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, +2 है। यहाँ पे चार्ज कितना है, +3 है। अब आप मुझे बताओ मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालूंगी और कितना डालूंगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ पे डालूंगी और कितना डालूंगी। RHS में -1 डाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, -1, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज -1 होता है ना, यस तो मैम। RHS में एक इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी। क्लियर, अगर मैं RHS में एक इलेक्ट्रॉन डालती हूँ तो +3 -1 हो गया, +2, +3 -1 इज +2 आ गया। तो मुझे RHS में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेगी। आपको थोड़े बैलेंसिंग में टाइम लगता है थोड़ा, आपको एक बार पहली बार में नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनेगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन डालने के बाद यहाँ पे ये बैलेंस हो चुका है और किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बनाती हूँ। चलो, ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया है मेरा। अब हम चलेंगे रिडक्शन हाफ में चलेंगे। तो अब आप मुझे बताओ रिडक्शन हाफ में मुझे क्या क्या लिखना है। मैम क्रोमियम, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, अब मुझे लिखना है Cr2O7 2- Aqueous, थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस देती हूँ, और उसके बाद मुझे लिखना है क्रोमियम 3+। ये है रिडक्शन वाला क्वेश्चन। अच्छा, पहला स्टेप क्या होता है लिखने के बाद, कि जो जिसका भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसके नंबर ऑफ एटम को सेम करा जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैम 2 RHS में डाल देंगे। ठीक है, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, इसका रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, उसके बाद हम ऑक्सीजन नंबर को चेक करते हैं और बैलेंस कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल डाल के। तो ऑक्सीजन कहाँ पे और कितना है, 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, तो मैं वहां पे 7H2 डालूंगी। डालेंगे कि नहीं, मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल डाल के, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल डाल के। ऑक्सीजन 7 है, 7H2 7O हो गया, यहाँ पे भी 7O है और यहाँ पे भी 7O है, बैलेंस हो गया। पहला स्टेप हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल डाल के। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं मीडियम डाल के। बोलो क्या करना है, हाइड्रोजन के लिए मुझे मीडियम डाल के बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 14 14 है, कहाँ पे डालूंगी, LHS में। हो गया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यस डन। मैम। उसके बाद हम करते हैं चार्ज बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन डाल के, जैसे यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करा था इलेक्ट्रॉन डाल के, यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन डाल के। तो यहाँ पे चार्ज बताओ मुझे कितना हो रहा है,
चार्ज यहाँ पे कितना है टोटल? प्लस 12 -2 प्लस 14 -2 प्लस 14 प्लस 12। ठीक है, देख लो आराम से देखो, बताओ मुझे है कि नहीं? यस मैम। हाँ मैम है। -2 यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, 1 है यहाँ पे, तो -2 यहाँ पे है और यहाँ पे 14 प्लस है, तो टोटल +2 12 हो गया। देख लो और फिर देख लो ठीक से। हाँ यस मैम। अब इसका चार्ज बताओ, इसका चार्ज बताओ दूसरे का। यस मैम +6 आ जाएगा इसका। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालोगे और कितना डालोगे? मैम right LHS में डाल side देंगे plus- -6। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे मैम LHS में माइनस 6 इलेक्ट्रॉन। माइनस ही नहीं तो उसका होता है। नहीं बट आप डालोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे ना प्लस करके, ये तो ऑटोमेटिक माइनस है आएगा ना। हाँ ओके मैम। ये -6 नहीं हो जाएगा? वो मैम मैं ठीक ना है? नीचे के हिसाब से चार्ज के हिसाब से बोल रहा था। हाँ तो ये +12 है, यहाँ पे +6 है, तो मैं LHS के साइड में 6 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी। ऑल क्लियर? या मैं थोड़ा सा इसको आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ। चलो बता दो क्लियर है कि नहीं, मुझे बता दो। यस मैम। क्लियर है? ठीक है ठीक है। तो मैंने आपको क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आधा आधा रिएक्शन लिख देना है। आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम करना, पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिख देना और ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन लिख के बैलेंसिंग बाद में करना, थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे रिडक्शन हाफ का भी लिख देना, और उसके बाद फिर बैलेंसिंग 1 by 1 बैलेंसिंग करते रहना। ठीक है? और बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाता है उसके नंबर इक्वल करा जाता है। सेकंड में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल डाल के, फिर वाटर मॉलिक्यूल डालने के बाद फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ या OH- डाल के। ठीक है? ओके, तो H+ डाल के पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है? H+ डालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन डाल। तो दिस इज द फाइनल स्टेप। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2, ये मेरा ऊपर का इक्वेशन 1 आ गया था, ये हो गया इक्वेशन 2, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर ये दिक्कत दे रही है तो आप इसको रब भी कर सकते हो, अगर आपको आपने इसको अगर पेंसिल में लिखा हुआ है तो आप इसको रब भी कर देना, चलेगा। क्लियर? और क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। यस मैम। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करा जाता है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर को। यस मैम। इस पूरे को मुझे 6 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऊपर भी। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए मैं एक को तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगी, मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूंगी 6 से। ऑल क्लियर? यस मैम। धीरे धीरे होगा, किसी को डाउट आ रहा है तो फिर दोबारा और एक क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ठीक है? क्या करना है, सब कुछ बैलेंस करने के बाद ये एक बार बारी में। हाँ बोलो मैम, वो वाला भी तो वैसे ही कर सकते थे। कौन सा? मैम मतलब जो दूसरा मेथड था उसको भी तो ऐसे कर ही सकते हैं ना, मतलब पहले ऑक्सीजन बैलेंस करके फिर हाइड्रोजन डाल देंगे। अरे सुनो, नहीं तुम कर सकते, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, उस मेथड का नाम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। वहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को सेम करके प्रोसीड करा जाता है, और वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं ऑक्सीडेशन नंबर में, वो मेथड डिफरेंट है। इस मेथड में भी मैंने आपको क्या कहा, एक रिएक्शन को आप जो मर्जी मेथड से सॉल्व करो, क्या प्रॉब्लम है, आप आइदर स्मूथ मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, बट एक चीज का ध्यान रहे, स्कूल में टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बताते हैं, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ, एक चीज का ध्यान रहे, आप चाहे किसी का भी मेथड को फॉलो करोगे, फिक्स्ड कॉन्फिडेंट रहना है उसी मेथड को लेके, बार बार चेंज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको टीचर ने स्कूल में कुछ मेथड बताया है और आप कंफर्टेबल हो तो आपको उसी मेथड से करना है प्रॉपर पूरा, ऐसा नहीं कि बीच में मैंने फिर चेंज कर दिया मेथड।
जो मेथड से कर रहे हो उसी मेथड से प्रोसीड करो। वो ऑक्सीडेशन नंबर है, वहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर को ज्यादा जोर देते हैं, लाइक जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको ज्यादा एम्फोसिस मिलता है वहां पे, और इलेक्ट्रॉन का वहां पे गेम नहीं चलता है। यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को लेके बैलेंसिंग चलाते हैं, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक काम करना, जैने जैने यस मैम। हाँ तुम एक काम करना, तुम जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो एक बार कॉपी में मेथड लिख के मुझे सेंड कर देना, ठीक है? ओके यस मैं मैम चेक कर कर लूँ, दूँ। हाँ मैं चेक कर लूंगी कि तुम्हारा जो मेथड है वो सही जा रहा है कि नहीं, मैं खुद चेक कर लूंगी। तुमने जो मेथड से भी करा है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर रहा है क्या, तुमने कौन सी मेथड करा है, ये एक बार कॉपी में लिख के ना मुझे भेज देना, सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, मैं देख लूँ, ठीक है? ओके मैम। अगर तुम्हारा मेथड सही होगा करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार चेक तो कर लूं कि तुम्हारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैम आंसर तो सेम आते हैं मैम आपके और मेरे। सब आएंगे, सारे सेम आएंगे। तुम एक बार मुझे भेजो तो सही, क्या तुमने लिखा है भेजो, ठीक है? मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कई सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे टीचर इस मेथड में नहीं कराते हैं, दूसरे मेथड से भी कराते हैं, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप किसी का भी मेथड को चूज करो, फिक्स करके चूज करो। अगर आप ये भी मेथड पकड़ोगे, दूसरा मेथड ही पकड़ोगे तो कंफ्यूज हो गए। अगर आपको मेरा मेथड ये चूज करना है तो इसी को चूज करो और आगे बढ़ो। मैम ये वाला मेथड तो इसी तरीके से किया है। हाँ बहुत अच्छा है, फिर दूसरा क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे चीजों को? मैं आपको सिंपल बोल रही हूँ, दोनों हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दो, उसके बाद यहाँ पे तो कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं है बैलेंसिंग, सीधा इलेक्ट्रॉन डाला मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, डन हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन को सेम कर देते हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए मैं और खाली फिर यहाँ ऐड पे कर 6 देते हैं। हाँ फिर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मुझे पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, तो इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, so I'll get 6 Fe2 plus aqueous will give me 6 Fe3 plus 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है? ये मेरा जो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 फिर से हम यहाँ से उतार लेते हैं, Cr2O7 2 minus aqueous plus 14H plus 6 electron will give me this one 2 chromium 3 plus 7H2O। डन है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। पहला इक्वेशन, मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्यों सेम करना होता है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को सेम करा। मेरा पहला काम होता है, आप और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो साइड होता है ऑपोजिट साइड रहते हैं। ध्यान, एक इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रॉन आरएचएस में है तो दूसरे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन द एलएचएस साइड, तब मैं उन दोनों को कैंसिल करूंगी, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ में, यहाँ पे जहां पे जिस साइड इलेक्ट्रॉन रहेगा नीचे इलेक्ट्रॉन उसका ऑपोजिट साइड रहेगा। यहाँ पे आपने चेक करा इलेक्ट्रॉन आरएचएस में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एलएचएस में आ गया, तो मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के लिए ही मैं इक्वल करती हूँ दोनों को। बाकी को ऐड करो, बताओ कितना हुआ, बाकी को ऐड करो, दिस प्लस दिस हो जाएगा, प्लस दिस हो जाएगा, और यहाँ पे दिस प्लस दिस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इन तीनों को एक एक साइड को प्लस करते जाना है। ये हो जाएगा 6 Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, ये आ गया। दिस गिव्स मी, यहाँ पे इन सबको ऐड कर दो, 6 Fe3 प्लस 2 chromium 3 प्लस 7H2। एक बार चेक करो आपका आया है कि नहीं, एक बार चेक करो, देख। यस मैम। ठीक है, पहला काम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना, दोनों ऑपोजिट साइड में रहेंगे ना, कैंसिल कर देना, और बाकियों को प्लस कर देना। कई बार ऐसा भी होता है, मान लो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल, ऊपर भी वाटर मॉलिक्यूल, नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल को फिर आप एक साइड लेके कैंसिल कर देना। मान लो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है,
यहाँ पे इस साइड, और वहाँ पे 7 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 माइनस 2 होगी, यहाँ पे एक 5 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं फाइनली। ठीक है, देख लो एक बार, मैं फिर भी आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेथड है, आपको वहां पे दे दिया जाएगा एग्जाम में कि आप आयन इलेक्ट्रॉन से सॉल्व करो उसे, तो आपको आयन इलेक्ट्रॉन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। मीडियम यहाँ पे दिया है एसिडिक मीडियम। पहला है दोनों को 2 हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी, और हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन चेक करके देखना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया। पहले को मैंने जब बैलेंस करा तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम बिल्कुल इक्वल है, तो कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। और दूसरा, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, तो ये सारा झंझट यहाँ पे खत्म हो चुका है, कुछ भी बैलेंस नहीं करना है। लास्ट में मुझे चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन डाल के। मैंने कर दिया, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ये इक्वेशन 1 डाल दिया। सेकंड में जब मैं गई तो मैंने रिडक्शन हाफ को उठा दिया, दिस एंड दिस। अब उसके बाद सबसे पहले क्रोमियम को मैंने बैलेंस करा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया वाटर मॉलिक्यूल डाल के। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया H+ डाल के। उसके बाद मैंने चार्ज को बैलेंस कर दिया इलेक्ट्रॉन डाल के। बस उसके बाद दोनों रिएक्शन, दोनों इक्वेशन के, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मुझे सेम करना है। तो मैंने पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में पूरा यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिर नीचे वाला रिएक्शन भी मैंने पूरा लिख दिया, फिर प्लस कर दिया। ठीक है, और एक फटाफट दो हो जाएगा। Yes, ma'am. जल्दी से करना है। देखो मैं ये रब करूँ कि नहीं बोलो। Yes, ma'am. Done. यस मैम डन। हाँ, ठीक है, दो फटाफट दे देना आपको, एक कर ये मैं नोट करूंगा, इजी है, मुझे पता है। ठीक है, चलो do this। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना गैसियस है एक्वस है वो लिख सकते हो खुद से। गॉट इट? ठीक है, अच्छा आपको मैंने दे दिया है एसिडिक मीडियम। स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। इसके बेसिक मीडियम थोड़ा डिफरेंट जाता है, इसकी बेसिक मीडियम आप खुद से नहीं कर पाओ। हाफ रिएक्शन का मैंने आपको एसिडिक मीडियम मैंने बता दिया है, बेसिक मीडियम थोड़ा डिफरेंट तरीका लेता है, तो मुझे आपको कराना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, प्रोसीड करो, फटाफट प्रोसीड करो, इसको 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड करो और स्टार्ट करो। दस मिनट है, क्योंकि मैंने बच्चों को शायद ये बताया है कि हो गया मैम। आ रही हूँ।
किन किन बच्चों का हो गया? ये मैं स्टार्ट कर दूं? बोलो, करा दूं जल्दी? मैम बस थोड़ा सा रह मेरा हो गया मैम। हाँ हाँ होगा, कोई बात नहीं, बाकी बच्चों का एक बार देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे करा दूंगी। किसी को दिक्कत नहीं हो रही है? आस्था, हेमसबरी, अर्पित, आयुष, नो चिराग, मैम। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, करो। चलो मैं भी करा देती हूँ, आप लोग अपना करते रहो, मुझे बताते रहना, ठीक है? क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, एंट्रेंस के बच्चे आ जाएंगे। सबसे पहला काम होता है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करना है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 जा रहा है, ठीक है? ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे सल्फर का +4 है और ऑक्सीजन का -2 है। क्रोमियम का +3 जा रहा है और यहाँ पे सल्फर का +6 जा रहा है और ऑक्सीजन का -2 जा रहा है। साफ दिख रहा है कि क्रोमियम जो है ये रिड्यूस हो रहा है और सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है +4 से +6 में। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ मुझे इन दोनों को लेना है, इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। SO2 लेते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस देके यहीं पे सारे सॉल्व करा दूंगी। SO2 के साथ मैंने SO4 2- को ले लिया है, ठीक है? अच्छा, कई बार देखना ऊपर जो आप चार्ज लिखते हो इसके साथ मिल जाता है वो, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, ठीक है? तो अगर आप इसको SO2 2- लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो ऊपर लिखना है बैलेंसिंग के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा ऊपर लिखना है। चार्ज के साथ बिल्कुल ही बैलेंस नहीं करना है। या फिर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार चेक कर लिया आपने कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके बाद सारे ऑक्सीडेशन नंबर को ऊपर रब कर लो। ये मैंने लिख दिया है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, +4 से +6 जा रहा है और सल्फर का एटम दोनों तरफ 1-1 है, तो सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल डाल के। मुझे बताओ कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डालूं, कितना डालूं? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे 2H2O डाल सकती हूँ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। यस, मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 2H2O डाल दिया। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे डल गए हैं, यहाँ पे 2 है और ये 2 है, 4 हो गए, ठीक है? उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल डाल के फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं मीडियम डाल के। तो हाइड्रोजन मीडियम यहाँ पे एसिडिक है, ठीक है? तो मीडियम H+ के यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए कितना H+ डालेंगे? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, तो वहां पे 4H+ डालूंगी। इज इट? हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ पे 4H+ डाल दिया। सब कुछ हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सारे बैलेंस हो गए। नेक्स्ट मेरा काम होता है चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन डाल के। इस तरह कितने चार्ज बन रहे हैं? 0 चार्ज। यहाँ पे कितने चार्ज बन रहे हैं? यस, +2 +2।
आ गया सबका? चेक कर लो एक बार, यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज है कि नहीं, देख लो एक बार। यस मैम है। आ गया? अच्छा, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं और किस तरफ डालने हैं? मैम राइट हैंड साइड मैम में। RHS में 2 इलेक्ट्रॉन। RHS में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये +2 है, ये -2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इलेक्ट्रॉन डालते हो OH+ OH कहाँ पे डालना है, किस तरफ डालना है, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने इसी तरह, यहाँ पे +2 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। देख लो, यहाँ पे किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लो, नहीं है ना? नो मैम। क्लियर है? तक पूरा क्लियर है। डाल दो इसे, क्वेश्चन 1 डाल दो। चलते हैं रिडक्शन हाफ में, चलते हैं। रिडक्शन हाफ क्या क्या लेना है, ये और ये रिजॉइन लेना है। करना है मैम। ठीक है, Cr2O7, हाँ बोलो बोलो। मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। और Cr3+, रिजॉइन करना है। नहीं, रिजॉइन मतलब अभी एंट्रेंस की क्लास है, इसके बाद एंट्रेंस की क्लास है, खत्म होते ही भी बच्चे आ जाएंगे, अभी आते होंगे, ठीक है। नहीं आ पाएंगे मैम, कौन नहीं आ पाएगा? 3 मिनट में क्लास खत्म हो रही है। नहीं नहीं, ये अगर क्लास खत्म हो जाती है आप रिजॉइन कर लेना, एंट्रेंस के लिए आ जाना, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ हाँ, वो तो आओगे, एंट्रेंस के लिए आना है आपको, CBSE नहीं है, खत्म ही, जितना है उतना है। मैं इसको फटाफट करा देती हूँ, 3 मिनट में हो जाएगा ये है। सबसे पहला मेरा स्टेप यहाँ पे होता है, जो रिडक्शन हो रहा है उसका नंबर ऑफ एटम सेम करना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 डालना है, पहला काम डल गया। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल डाल के, 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम डालेंगे 7H2। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ डाल के, मीडियम डाल के, तो हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 14H+ डालोगे। उसके बाद मुझे चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन डाल के। अब आप चार्ज को बैलेंस करो, बताओ कितना डालना है इलेक्ट्रॉन? मैम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैम 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन डालेगा यहाँ। यहाँ तक चेक कर लो सही है कि नहीं है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डल गया 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे करा मैंने? चार्ज बैलेंस कर लिया, यहाँ पे +12 हो रहा है और यहाँ पे +6 हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा 6 इलेक्ट्रॉन डल जाएगा इस तरह। तो आप अपने आप लिख के देख लेना, चेक कर लेना एक बार चार्ज को। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दोनों में मुझे सेम करना है, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए क्या करोगे, बताओ मुझे? मैम 3 से इंटू कर देंगे। 3 से ऊपर वाले रिएक्शन को इंटू कर दोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सॉरी, तो सीधा हो जाएगा 3SO2 प्लस 3 2 जा 6H2O will give me 3SO4 2 माइनस प्लस ये आ जाएगा 12H प्लस, पूरा मल्टीप्लाई करना है, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन 1 आ गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे को लिख देना है इसके, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन will give me 2 chromium 3 plus plus 7H2। ये है, क्लास खत्म होने वाली है, सीधा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और बाकियों को ऐड कर देना है, हो जाएगा, कर लोगे घर में? यस मैम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना अपोजिट में, और बाकी H2O भी घट जाएगा। 6H2 इस तरफ है और यहाँ पे 7H2 है, टोटल H2O कहाँ पे रहेगा, उस तरफ 1H2O रह जाएगा। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो ये कट हो जाएगा, 7 - 6 हो जाएगा।